करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमने बेसिक लेक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। उसके बाद हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कवर कर लिया जो कि ग्राफिकल मेथड पर डिपेंड था। उसके बाद हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाए, एग्जाम्पल नंबर 9 से लेके एग्जाम्पल नंबर 17 तक, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के ऊपर बेस्ड था। अब ये सारी चीज़ें बनाने के बाद जो हमने 3 मेथड डिस्कस किए हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसी पर बेस्ड अब ये एक्सरसाइज आ रहा है जिसको हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 बोलेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। बुक देखिए अगर आपके पास बुक है तो, अदरवाइज मैंने क्वेश्चन मेंशन किया है यहाँ पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन इन a एंड b आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। पहले क्वेश्चन में हमको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 इक्वेशन, ठीक है। और हमसे ये बोला जा रहा है कि a और b में जो x और y की वैल्यू दी हुई है, x और y की वैल्यू आपको चेक करना है कि दिए हुए इक्वेशनों के इनमें से कौन से x और y की वैल्यू इन इक्वेशनों के सॉल्यूशंस होंगे। क्या मतलब, सॉल्यूशन किसको कहेंगे हम? हमको x और y के दो वैल्यू दे रखे हैं। देखो, एक x की वैल्यू ये है, दूसरी x की वैल्यू ये है, एक y की वैल्यू ये है, दूसरी y की वैल्यू ये है। हमको चेक करना है कि अगर ये एक इक्वेशन है ये, तो इसमें x और y की वैल्यू कौन सी पुट करें कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा दे। अगर x और y की वैल्यू रखने पर वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा देगा, तो हम बोलेंगे कि जिस वैल्यू को हमने यहाँ रखा है x और y की वैल्यू, वही x और y की वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आ रही बात? फिर से मिसाल के तौर पर हमने ये वैल्यू चुनी, x = 2 है, y = 5 है, तो x की जगह मैं 2 रखूँगा, y की जगह मैं 5 रखूँगा। दोनों का सम कितना हो गया? 2 + 5 7 = 7 7 के ही तो बराबर होता है। तो LHS और RHS अगर इक्वल आ गए, LHS RHS इक्वल आ गए, तो हम बोलेंगे कि जिसकी वैल्यू हमने पुट की है उसने इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा दिया है। इक्वेशन सेटिस्फाइड होना मतलब LHS और RHS इक्वल हो जाना, तो हम बोलेंगे इक्वेशन क्या हो गया है? सेटिस्फाइड हो गया है। और जिस वैल्यू को रखने से इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ है, यानी LHS और RHS इक्वल हुए हैं, तो वही वैल्यू x और y की क्या कहलाएगी? इस इक्वेशन की सॉल्यूशन कहलाएगी, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि ये वाली वैल्यू x और y की इन इक्वेशनों की सॉल्यूशंस होंगे या वो वाली वैल्यू x और y की इन इक्वेशनों के सॉल्यूशंस होंगे। तो सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है? x और y की वैल्यू पुट करो, अगर उसने इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराया तो वही वैल्यू सॉल्यूशन मान ली जाएगी गिवन इक्वेशन की, और नहीं कराया तो वो नहीं मानी जाएगी। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बना के देखिए, बहुत इजी है, बहुत मज़ा आएगा बनाने में। मैं इसको ऐसे बाइफरकेट कर लेता हूँ ना। पहले मैं पुट करता हूँ केस 1, केस नंबर 1, इफ़ x = 2, y = 5, ये वाला पहला केस ले रहा हूँ, इसको पुट कर रहा हूँ, ठीक है। देयरफॉर, या इफ़ नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिखते हैं पुट, यानी इसको हम पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में। तो x की जगह मुझे कितना रखना है? 2, y की जगह कितना रखना है? 5 = 7। तो इनका सम भी कितना बन गया? 7 = 7। यहाँ पर देखो LHS और RHS दोनों बराबर हो गए, LHS RHS अगर इक्वल आ गए तो हम क्या बोलेंगे? इट सेटिस्फाइड इक्वेशन, कि x और y की वैल्यू ने इक्वेशन को क्या कर दिया है? सेटिस्फाइड कर दिया है, ठीक है, ठीक है। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, दिस इज ट्रू, LHS और RHS बराबर है, तो हम बोलेंगे ये सच है, ट्रू है, इसलिए ये x और y की वैल्यू क्या कहलाएगी? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इट इज़ ट्रू, देयरफॉर solution of equation is x = 2, y = 5। तो यही x और y की वैल्यू क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। और यहीं पर मैं बनाता हूँ केस नंबर 2, ठीक है। अब की बार या हमसे ये पूछा है कि a सॉल्यूशन होगा या b सॉल्यूशन होगा, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज a,
ए सॉल्यूशन है, क्योंकि ए वाले एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट करने से ये सेटिस्फाइड हुआ है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन है? ए इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये आप ये भी लिख सकते हैं, ये ए के अंदर ही आ रहे हैं, चाहो तो ए लिख दो चाहे उसकी वैल्यू लिख दो। अब की बार मैं उसको पुट कर रहा हूँ, बी वाले एक्स और वाई की वैल्यू। पुट x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 3 पुट करिए। चलिए x की जगह कितना रखना है? -1 प्लस y की जगह कितना रखना है? 3 और इक्वल के बाद क्या है? 7। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 2 3 में से 1 गया, 2 इक्वल टू 7। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या 2 7 के बराबर होता है? नहीं, तो इसको हम लिखेंगे नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। Therefore B is not a solution of equation. Therefore B is not solution. मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ये जो B है ये वाला B मतलब समझ रहे हैं ना, x और y की ये वाली वैल्यू, उसको मैं एक शब्द में क्या बोल रहा हूँ? B। तो B इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस भी बनाएंगे। खाली वैल्यू पुट करके चेक करना है। LHS RHS बराबर हो गया तो जिसको तुम पुट किए हो वही क्या बन जाएगा? उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। चलिए पुट, पहले हम इसको पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5। पुट करते हैं। चलिए 2 x की जगह कितना रखना है? 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई y की जगह कितना रखना है? y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 13। देखो तो ये हो गया 2 2 जा 4, 5 5 जा 25 इक्वल टू 13। 4 और 25 कितने होते हैं? 29 इक्वल टू 13। क्या ये सच है? 29 13 के बराबर होता है? नहीं होता। तो हम क्या लिख दें? नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। देयरफॉर ये कौन सी वैल्यू रखने से ऐसा आया? ए वाली वैल्यू। ए वैल्यू मतलब ये एक्स और वाई रखने से। तो हम क्या लिखेंगे? ए इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। स्टेटमेंट छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। ठीक, उसके बाद केस नंबर 2 उसको पुट करते हैं। ठीक, यहीं पर ले लेता हूं मैं केस नंबर 2। पुट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3। वो b वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पुट करता हूँ डायरेक्ट। देखो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह -1, माइनस इसलिए ब्रैकेट में रख रहा हूँ ना, फिर ये प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय y, y कितना है? 3। आप चाहो तो ब्रैकेट में रख लो, आप चाहो तो मल्टीप्लाई में ऐसे रख सकते हो, कोई हर्ज नहीं, जैसे रखना चाहो वैसे रख सकते हो। ठीक है, इक्वल टू कितना है? 13। चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 1 2 और साइन माइनस का, 5 3 जा 15 इक्वल टू 13। 15 में से 2 गया, 13 इक्वल टू 13 आया, बराबर हो गया। देयरफॉर दिस इज ट्रू। ट्रू, अगर ये सच है तो जो वैल्यू तुमने पुट किया है वही क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। किसको पुट किया था? बी वाली वैल्यू। देयरफॉर बी इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। पहले मैं ए वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5। पुट करो, जहाँ x है वहाँ 2, जहाँ y है वहाँ 5। देखो 2 x की जगह क्या रखना है? 2 माइनस 3 y की जगह क्या रखना है? 5 इज इक्वल टू -11। 2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू -11। देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 4 गया 11, और साइन किसका? बड़े वाले का, यानी माइनस, और इधर भी -11। ये है LHS और ये है RHS, दोनों बराबर आए, -11 -11। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लिखने का मेथड आप यहाँ समझ चुके कि कैसे लिखना है, तो आप इसको बना लेंगे। ठीक है, देयरफॉर कौन सी वैल्यू रखने से ऐसा हुआ? ये ए वाली वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे? ए इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो भी गिवन इक्वेशन है, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन है? ये ए वाला एक्स और वाई का वैल्यू। ये केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 क्या करना है? ये रखना है। पुट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3। पुट करो 2 इंटू -1 माइनस माइनस है माइनस 3 इंटू y, y कितना है? 3 इज इक्वल टू -11। 2 इंटू -1 -2, 3 3 जा 9 इक्वल टू -11। देखो माइनस माइनस प्लस, 9 और 2
11 साइन माइनस का, और इधर भी 11, ये भी क्या हो गया LHS RHS बराबर, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे ट्रू। देयरफॉर B भी क्या होगा, B इज ऑल्सो सॉल्यूशन, B भी इसका सॉल्यूशन होगा। समझ आ रहा है आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, अब आप फंडा समझ गए। अब की बार हम यहाँ रख रहे हैं फिर से x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5। पुट करते हैं, चलिए x की जगह 2 रख दिया, y की जगह 5 रख दिया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 इक्वल टू 4, 10 और 15 कितना होता है 25 इक्वल टू 4। क्या 25 4 के बराबर होगा? नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, इसलिए a की वैल्यू रखने से ऐसा आया, सो a इज नॉट सॉल्यूशन, तो a सॉल्यूशन नहीं है। तो चलो b पुट करके चेक कर लेते हैं। केस नंबर 2, पुट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3। पुट करते हैं, चलो 5 x की जगह -1 प्लस y की जगह 3, ठीक है, और इक्वल के बाद हमको क्या लिखना है 4। ये 5 इंटू -1 -5, 3 3 जा 9 इक्वल टू 4। ये है माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो बड़े से छोटे को घटा देते हैं। 9 में से 5 चला गया, 4 साइन बड़े वाले का पॉजिटिव, LHS RHS बराबर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे दिस इज ट्रू, और क्या रखने से ऐसा आया है b की वैल्यू, देयरफॉर b इज सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। तो इसमें कुछ नहीं रखा है, बहुत इजी है, खाली x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके देखो। अगर LHS RHS बराबर हो गया तो x और y की जो वैल्यू पुट किए हो वही वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाने लगेगा, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको नोट करें और चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है। अभी जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है सेम टू सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, तो मुझे वापस से इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, सेम क्वेश्चन है ना, वही a और b की वैल्यू हम चेक करेंगे रख रख के कौन किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये आप समझ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, तो 1 बाय 1 हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, एक एक करके मैं इसको लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन 2x + 5y = 1, 2x + 3y = 3। अभी एक एक इक्वेशन आ रहे थे पहले क्वेश्चन में, अब दूसरे क्वेश्चन में 2-2 इक्वेशन दे रहा है। 4 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक में 2-2 इक्वेशन होंगे, तो हम एक बार इसमें रख के चेक करेंगे, एक बार इसमें रख के चेक करेंगे, दोनों में रख के चेक करेंगे। तो चलिए पहले मैं इसको रख के चेक कर रहा हूँ। आप चाहें तो केस नंबर 1 बना लीजिए, पुट x = 3, y = -1। यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है, ठीक है। पुट करते हैं वैल्यू को a और b वाली, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था a की वैल्यू, a में x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, और यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3। तो पहले हम इसको पुट करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं। a वाला ले रहा हूँ, x = 3, y = -1, पुट करते हैं। तो पहले हम इसमें पुट करेंगे 2 इंटू x की वैल्यू कितनी 3 प्लस 5y, 5 इंटू y की वैल्यू -1 = 1। 2 3 जा कितना हो गया 6, प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5 = 1। 6 में से 5 गया 1 = 1। ये ठीक है, दिस इज़ ट्रू। LHS RHS बराबर आ गया, आप चाहें तो LHS RHS ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल आ गया, ठीक है, दिस इज़ ट्रू। देयरफॉर चलो ये तो इसमें रख के चेक कर लिया, लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। अब ये भी बचा है, इसमें भी रख के चेक करते हैं, ठीक है। एंड ठीक, दूसरे इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। x की जगह कितना रखना है 3 प्लस 3, y की जगह -1 = 3। चेक कर लेते हैं इसमें रख के, 2 3 जा 6, -3 1 जा 3, ये 6 में से 3 गया 3 = 3। LHS RHS दिस इज ऑल्सो ट्रू। देयरफॉर हमने किसकी वैल्यू रखी, a की वैल्यू रखी, इसमें भी रखी, इसमें भी रखी, इसमें रखे, ठीक है, ये इसमें रखे तो भी LHS RHS आ गया, दूसरी वाली इक्वेशन में रखे
तो भी LHS RHS बराबर आ गया। इसलिए A इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्योंकि दो इक्वेशन जो कंटिन्यू हो उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं, या आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो A इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, फिर से अब की बार हम किसको पुट करेंगे? दिस इज केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब मैं B वाली वैल्यू पुट करूंगा। पुट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। अब x और y की ये वाली वैल्यू हम लोग गिवन इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, B वाला वैल्यू, तो मैं इक्वेशन उठा रहा हूँ, दिस इज 2 और x की वैल्यू कितनी रखनी है? 1/2, ये +5, y की वैल्यू 1/3 और इक्वल कितना है? 1। चेक करते हैं, ये 2 ऊपर है 2 नीचे है, कैंसिल हो गया, 1 बचा, प्लस 5 ऊपर 3 नीचे, तो 5/3 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा? देखो, दिस इज LCM लेंगे तो आपका LCM कितना आ जाएगा? 3, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से 3 को डिवाइड किए 3 1 जा 3 + 5 इज इक्वल टू 1। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8, और नीचे वाले 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराने उधर भेज दिए। 8 इक्वल टू 3, क्या 8 3 के बराबर होगा? नहीं। सो दिस इज नॉट ट्रू, या LHS नॉट इक्वल टू RHS। समझ आया? तो ये तो सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि LHS RHS बराबर नहीं आया है। ठीक है, चलो दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, ये वाले में। ठीक, ये अभी हमने पहला लिया, पहले में पुट किया, अब हम दूसरे में पुट कर रहे हैं। 2x की जगह रखना है 1/2 प्लस 3y की जगह रखना है 1/3 इक्वल टू 3। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 बचेगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, इज इक्वल टू 3। 1 + 1 2 इज इक्वल टू 3। क्या ये बराबर है? नॉट ट्रू। यहाँ पर LHS और RHS बराबर नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, देयरफॉर B इज नॉट सॉल्यूशन। B इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये समझ आया? ये अभी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम ऐसे ही दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे, चौथा लेंगे। ये नोट करें आप, मैं दूसरा क्वेश्चन नोट करता हूँ, उसको भी सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। फिर से वही करेंगे, एक बार इसको रखेंगे, दोनों इक्वेशन में चेक करेंगे, एक बार इसको रखेंगे, दोनों इक्वेशन में चेक करेंगे। थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करिए और ख़ुद से ट्राई करिए। ठीक है, और जब आपका आंसर आ जाए तो फिर वीडियो को प्ले करके अपना स्टेप मैच कर लीजिए, अपने आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, पहले मैं लेता हूँ केस नंबर 1। केस नंबर 1, पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो मैं पहला इक्वेशन ले रहा हूँ, ये वाला, x + y इज इक्वल टू 5xy। पुट कर दो x और y की वैल्यू, x की जगह 3, y की जगह -1 इज इक्वल टू 5, x की जगह 3, y की जगह -1। प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? 3 - 1, 5 3 = 15, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 15 ही रहेगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 3 में से 1 चला गया, 2 इज इक्वल टू -15। क्या ये सच है? 2 - 15 के बराबर होता है? आंसर है नॉट ट्रू। तो यहाँ पर LHS और RHS बराबर नहीं आए। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू। आप समझ गए? दूसरे इक्वेशन में पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर रहे हैं इस पे, दिस इज 3x + 2y इज इक्वल टू 13xy। ठीक, 3x की जगह कितना रखना है? 3 + 2, y की जगह कितना रखना है? -1 इज इक्वल टू 13, x की जगह 3, y की जगह -1। ये तो 3 3 = 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 1 = 2, 13 × 3, 3 3 = 9, 3 1 = 3, और ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -39। 9 में से 2 गया, 7 इज इक्वल टू -39। अभी भी LHS और RHS बराबर नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू।
तो हमने क्या किया, ए वाली वैल्यू दोनों इक्वेशन में रख करके चेक की और हमने देखा दोनों ट्रू नहीं हो रही हैं, बराबर नहीं हो रही हैं। इसलिए क्या लिख देंगे, ए इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक। अब चलिए हम लोग कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, बी वाली। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ केस नंबर 2, पुट x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 कौन सा था, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5xy। चलो x की वैल्यू कितनी रखनी है, 1/2, y की वैल्यू कितनी रखनी है, 1/3। ये देखो x और y की वैल्यू में x और y की जगह रख रहा हूँ, इक्वल टू 5x की जगह 1/2, y की जगह 1/3। सॉल्व करते हैं ना, देखो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 6, 2 3 जा 6, 2 से 6 को डिवाइड किए कितना आया, 3, 3 1 जा 3, प्लस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, और 2 1 जा 2। यहाँ पर देखो 5 ऊपर है, 1 ऊपर है, 1 ऊपर है, तो 5 इंटू 1 इंटू 1 5, नीचे 2 इंटू 3 6, ऊपर यहाँ देखो 3 और 2 जुड़ के कितना हो गया, 5/6, 5/6 LHS RHS बराबर है, दिस इज ट्रू, LHS RHS बराबर आया। अब हम दूसरे इक्वेशन में भी रख के चेक करते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy। x और y की जगह x और y की वैल्यू पुट करते हैं। x हमको रखना है 1/2 और y हमको रखना है 1/3 इज इक्वल टू 13, x की जगह 1/2, y की जगह 1/3। चलिए ये कितना हो जाएगा, 3/2, दिस इज 2/3। इतना तो आपको सबको समझ में आ रहा है, 13/6 करके देख लो। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 से 6 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3, और 3 से 3 को मल्टीप्लाई किए 3 3 जा 9, प्लस 3 से 6 को डिवाइड किए 2, और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 13/6। 9 और 4 13/6, और इधर भी 13/6। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, दोनों बराबर हैं, इसलिए दिस सिचुएशन इज ट्रू। तो क्या होगा, b की वैल्यू रखने से दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाइड हो जा रहा है, तो b की वैल्यू ही क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन। देयरफॉर अपने शब्दों में लिख लो, b इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन के सेकंड का आंसर हो गया। नोट करें, अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब आपको बन जाएगा इसके क्वेश्चन, तो आप अपने से ट्राई करिए, और नहीं बनता है तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। बन रहा है तो वीडियो पॉज करिए और खुद से। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसे ही करेंगे जैसे इसके पहले के 2 क्वेश्चन हमने बनाए। आप ये देख के घबराएंगे नहीं ना कि यहाँ पर वेरिएबल डिवाइड में आ गया, तो घबराना नहीं है, खाली वैल्यू पुट करना है, बनता चला जाएगा। चलिए पहले हम लेते हैं केस नंबर 1, ए वाली वैल्यू पुट करेंगे हम। केस नंबर 1, पुट x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो पहले हम ले रहे हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। पहले इक्वेशन में हम x और y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। 2x - 3y इज इक्वल टू 9 पुट करते हैं। चलिए x की जगह कितना रखना है, 3 अपॉन, नीचे y है तो y की जगह कितना रखना है, -1 इज इक्वल टू 9। 2 3 जा 6, ये माइनस चाहे नीचे लगा हो चाहे ऊपर लगा हो, ये पूरी क्वांटिटी माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, और नीचे का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ 9। 6 और 3 मिल के कितने हो गए, 9 9, दोनों बराबर आ गए। LHS RHS, दिस कंडीशन इज़ ट्रू। पहला सिचुएशन ये हो गया। ठीक, अब मैं दूसरे इक्वेशन में पुट करता हूँ। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरा, 3x + 7/y इज इक्वल टू 2। 3x की जगह कितना रखना है मुझे, 3 + 7/y की जगह -1, y की जगह -1 इज इक्वल टू 2। 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 7/1, नीचे का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2। 9 में से 7 गया, 2 इज इक्वल टू 2। देखो LHS RHS बराबर हो गया,
सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। तो हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में दोनों में a वाली वैल्यू रखी, यानी x और y की वैल्यू पुट की, हमने दोनों देखा दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसलिए क्या लिख देंगे, देयरफॉर a इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, दिस इज आवर आंसर। ठीक, अब चलो b वाले को भी चेक करते हैं, b की वैल्यू पुट करके, और इसको मैं बना रहा हूँ केस नंबर 2, पुट x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3। तो पहले हम किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पहले इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, 2x - 3/y इज इक्वल टू 9। चलो x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं फटाफट, और फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, जल्दी जल्दी इसको बनाना है। 2x की जगह कितना रखना है, 1/2 माइनस 3, y की जगह कितना रखना है, 1/3 इज इक्वल टू 9। ये 2 ऊपर 2 नीचे कैंसिल हो गया, 1 बचा। फिर से देखो 3/1, और जो अपॉन के अपॉन है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर, ये आप सब जानते हैं, ये 9, ये बना 1 - 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9। ये कितना हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 9। क्या ये बराबर होगा, -8 9 के बराबर होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, इसी तरह से अब दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x + 7/y इज इक्वल टू 2। x और y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, देखिए x कितना है, 1/2, 3x की जगह मैं रख रहा हूँ 1/2, दिस इज 7, y की जगह 1/3। ठीक, तो ये हो जाएगा 3/2 + 7 × 3/1। ये आप समझ रहे हैं, वो 7/1/3, तो अपॉन के अपॉन जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई होने, इक्वल टू 2। तो ये हो गया 3/2 + 7 3 जा 21/1 इक्वल टू 2। और आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं होंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आएगा दिस इज़ 2, सो 3 + 42, और ये कितना हो जाएगा, 45/2 इज इक्वल टू 2। क्या 45/2 2 के बराबर होगा, नहीं होगा, दिस इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। इसलिए B इज नॉट सॉल्यूशन, B इसका सॉल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन हुआ, A वाला, इसको रखने से इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। नोट करें, और इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, सेम वैसे ही है, अगर आपसे बन रहा है तो आप बनाइए, नहीं बनता है तो देखिए। केस नंबर 1 लेते हैं, हमको क्या पुट करना है, पहले a की वैल्यू, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1, ये हम लोग पुट करने वाले हैं। ठीक, किस में पुट करेंगे, एक बार इक्वेशन 1, एक बार इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है 2x + 5y इज इक्वल टू 8/3। चलो x की जगह कितना रखेंगे, 3, y की जगह हम रख रहे हैं -1, एंड दिस इज इक्वल टू 8/3। 2 3 जा 6 -5 इज इक्वल टू 8/3, ये हो गया 1 इज इक्वल टू 8/3। अब आप समझ रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे नॉट ट्रू, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, दोनों बराबर नहीं है। अब मैं दूसरे इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कितना है, 3x - 2y इज इक्वल टू 5/6। चलिए पुट करते हैं, x की जगह रखना है 3 और y की जगह -1, दिस इज़ 5/6। ये कितना बना, 3 3 जा 9, -+ 2, 5/6, 9 और 2 11, 11 इज इक्वल टू 5/6, और ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ये है LHS और ये नॉट इक्वल टू RHS है, नॉट ट्रू, ये भी ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्या रखने से ऐसा हुआ, A की वैल्यू, तो ये A की वैल्यू सॉल्यूशन कहलाएगी क्या, नहीं कहलाएगी, देयरफॉर A इज नॉट सॉल्यूशन। ओके, अब हम लोग केस नंबर 2 लेते हैं। अब की बार हम x की वैल्यू ये वाली ले रहे हैं, b वाली,
और y की वैल्यू 1/3। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। पहले इक्वेशन में पुट करते हैं। पहला इक्वेशन है 2x + 5y = 8/3। चलो पुट करते हैं। देखो 2 × x की जगह 1/2 और y की जगह 1/3 = 8/3। ये कैंसिल हो गया, 2 ऊपर 2 नीचे, यहाँ कितना बचा 1। दिस इज़ 5/3, 8/3। इसका हम एलसीएम लेते हैं, 1 के नीचे 1, तो एलसीएम आया 3। 1 से 3 को डिवाइड किए 3 और 3 1 जा 3 + 5। देख लो करके, 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा और 1 से 5 को मल्टीप्लाई 5। और उधर क्या है 8/3, 8, ये 5 और 3 8 हो गया, तो ये भी 8/3 बना, ये भी 8/3 बना। LHS RHS दोनों बराबर हैं, दिस इज ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू। सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखो, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, 3x - 2y = 5/6। पुट करते हैं। चलो 3x की जगह 1/2, y की जगह 1/3 और ये है 5/6। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाइए क्योंकि आप बना सकते हैं फास्ट इसको। अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई। इसको हम लिखेंगे 3/2 - 2/3 = 5/6। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 से 6 डिवाइड करेंगे 3, 3 3 जा 9, 3 से 6 डिवाइड करेंगे 2, 2 2 जा 4 = 5/6। 9 में से 4 गया 5/6, ये भी 5/6। LHS RHS बराबर, दिस कंडीशन इज ट्रू। देयरफॉर B का जो वैल्यू है x और y वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। B इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये इसके चारों क्वेश्चन हो गए, नोट कर लें। ठीक है।